वेलकम टू ऑल। अंजू सिंह पटना से आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, ये कथा मुझे थोड़ी देर से आप लोग के सामने प्रस्तुत करना पड़ रहा और इसको देर हो गया, विलम्ब हो गया इसको पोस्ट करने में। इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ, लेकिन देखिएगा जरूर और सुनिएगा जरूर। ये गोस्वामी तुलसीदास की जयंती पर विशेष था, जिसको मैंने लिख के रखा था, लेकिन मैं इसको वीडियो नहीं बनाई। कोई कारणवश, घर में है तो बहुत सारे कारण हो जाते हैं, तो छोटे वीडियो तो बनाना आसान होता है, लेकिन बड़े वीडियो में थोड़ी मुश्किल आती है। तो दोस्तों, ये वीडियो तुलसीदास पे है। आप सभी को पसंद आना चाहिए और आप सभी लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को मैंने लिखा है और आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जो हिंदी साहित्य के महान संत कवि थे, जिन्हें आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। इनका जन्म स्थान विवादित है। वही हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास से शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अधिकतर लोग तुलसीदास के जन्म उत्सव मनाते हैं। ऐसे में इस वर्ष भी तुलसीदास की जयंती गुरुवार 31 जुलाई 2025 को मनाई गई। तुलसीदास जी का जन्म 1554 को उत्तर प्रदेश वर्तमान बांदा जिला के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम तुलसी था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ और अपनी पत्नी रत्नावली से अत्यधिक प्रेम के कारण तुलसी को रत्नावली की फटकार मिली, लाज न आई आपको दौरे आयो नाथ है सुननी पड़ी, जिससे उनका जीवन ही परिवर्तित हो गया, पूरा बदल गया। लोग कहते हैं, एक कहावत भी है कि तुलसीदास जी जब भागे भागे जाते हैं रत्नावली के यहाँ अपने ससुराल, तो उनको रस्सी मतलब सांप भी उनको जो है रस्सी दिखता है और उससे वो चढ़ गए थे। उसी पे रत्नावली गुस्सा की थी कि लाज ना आया, आप दौड़े चले आए मेरे पीछे पीछे नाथ। तो यहाँ से उनका जीवन पूरा परिवर्तन बदल गया और पत्नी के उपदेश से तुलसी के मन में वैराग उत्पन्न हो गया। इनके गुरु बाबा नर हरिदास थे, जिन्होंने इन्हें दीक्षा दी। उनका अधिकांश जीवन चित्रकूट, काशी तथा अयोध्या में बीता। तुलसी का बचपन बड़े कष्टों में बीता। माता पिता दोनों चल बसे और उन्हें भीख मांगकर अपना पेट पालना पड़ा। इसी बीच उनका परिचय राम भक्त साधुओं से हुआ और उन्हें ज्ञानार्जुन का अनुपम अवसर मिल गया और पत्नी के व्यंग्य वंश से विरक्त होने से लोक प्रचलित कथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता। तुलसी भ्रमण करते रहे और इस प्रकार समाज की तत्कालीन स्थिति में इनका सीधा संपर्क है। इस दीर्घकालीन अनुभव तथा अध्ययन का परिणाम तुलसी को अमूल्य कृतियां हैं, जो इस समय के भारतीय समाज के लिए तो नायक सिद्ध हुई हैं। जो इस समय के भारतीय समाज के लिए नायक सिद्ध हुई, आज भी जीवन के मर्यादित करने के लिए उतनी ही उपयोगी हैं। तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 39 बताई जाती है, 39, जिनमें रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, हनुमान चालीसा ये सब है। हनुमान चालीसा, बड़वे रामायण आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गोस्वामी जी श्री संप्रदाय के आचार्य रामानंद की शिष्य परंपरा में थे। उन्होंने समय को देखते हुए लोक भाषा में रामायण लिखा। इसमें व्याज से वर्ण आश्रम धर्म, अवतारवाद, साकार उपासना, सगुणवाद, गो ब्राह्मण रक्षा, देवादि विविध योनियों को यथोचित सम्मान एवं प्राचीन सुनित वेद मार्ग का मंडन, साथ ही उस समय के विधर्मी अत्याचारों, सामाजिक दोषों एवं पंथवाद की आलोचना की गई। गोस्वामी जी पंथ के संप्रदाय चलाने के विरोधी थे। उन्हें ब्याज से भ्रातृप्रेम, स्वराज के सिद्धांत, राम राज्य का आदर्श, अत्याचारों से बचने और शत्रु पर विजयी होने को उपाय, सभी राजनीतिक बात खुले शब्दों में उस कही जासूसी के जमाने में भी बतलाई, परंतु उन्हें राजश्रय प्राप्त न था। लोगों ने उनको समझा नहीं। रामचरितमानस का राजनीतिक उद्देश्य सिद्ध नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने झुंझलाकर कहा है, रामायण अनुहरत सीखे जग भई, भारत रीति
तुलसी काठही को सुने, कली कुचाली पर प्रीति। उनकी यह अद्भुत पोथी इतनी लोकप्रिय कि मूर्ख से लेकर महापंडित तक हाथों में आदर से स्थान पाती है। उस समय की सारी शंकाओं को रामचरितमानस में उत्तर है। जितनी क्वेश्चन है उसका सारा उत्तर है रामचरितमानस में। अकेले इस ग्रंथ को लेकर यदि गोस्वामी तुलसीदास चाहते तो अत्यंत विशाल और शक्तिशाली संप्रदाय चला सकते थे। एक सौभाग्य की बात यह है कि आज यही एक ग्रंथ है जो सांप्रदायिकता की सीमाओं को लांघकर सारे देश में व्यापक और सभी मत मंतांतरों को पूर्णतः मान्य है। सबको एक सूत्र में ग्रंथित करने का जो काम पहले शंकराचार्य स्वामी ने किया, वही अपने युग में इसके पीछे आज भी गोस्वामी तुलसीदास ने किया। रामचरितमानस की कथा के आरंभ में उन शंकाओं से होता है जो कबीरदास की साखी पर पुराने विचार वालों के मन में उठती है। तुलसीदास स्वामी रामानंद के शिष्य परंपरा में थे, जो रामानुज के विशेष चार संप्रदाय के अंतर्भुक्त थे, परंतु गोस्वामी जी की प्रवृत्ति सांप्रदायिक न थी। उनके ग्रंथों में अद्वैत, विशेषवाद, सुंदर समन्वय पाया गया। इसी प्रकार वैष्णव शक्ति आदि भावनाएं, पूज पद्धतियां का समन्वय उनकी रचनाओं में पाया जाता है। अत्यंत समस्यावादी संत कवि थे। प्रखर बुद्धि के अनुयायी तुलसीदास थे। रामचरितमानस की कथा के आरंभ उनके, वैसे तो भगवान श्री राम का जीवन वर्णन अनेक ग्रंथों में मिलता है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरितमानस उन ग्रंथों में अतुलनीय है। धर्म ग्रंथों के अनुसार संवत 1633 के अगहन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को गोस्वामी तुलसीदास ने ग्रंथ संपूर्ण किया था। भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामस्थल पर रहने वाले श्री अवतानंद जी के प्रिय शिष्य नरहरि बाबा इस बालक को ढूंढ निकाला और उनका नाम राम बोला रखा गया। उसे वे अयोध्या ले गए और यहाँ संवत 1561 में माघ शुक्ल पंचमी शुक्रवार को उसका पवित्र संस्कार कराया। बिना सिखाए हुए बालक राम बोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए। इसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके राम बोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में रहकर उन्हें विद्या अध्ययन कराने लगे। बालक राम बोला की बुद्धि इतनी प्रखर थी कि एक बार गुरुमुख से सुन लेते तो उन्हें कंठस्थ हो जाता था। यहाँ से कुछ दिन के बाद गुरु शिष्य दोनों शुक्र क्षेत्र पहुंचे, वहां ढूंढ निकाला और दोनों पहुंचे। वहां पर नरहरि जी ने तुलसीदास को रामचरितमानस सुनाया। कुछ दिन के बाद तुलसीदास ने काशी चले गए और काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास ने 15 वर्ष तक वेदांत का अध्ययन किया। इधर उनकी लोक वासना को जागृत हो उठी। इतने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर अपनी जन्मभूमि को लौटे। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि उनका परिवार सब नष्ट हो चुका है। उन्होंने विधि पूर्वक पिता आदि का श्राद्ध किया, वहीं रहकर लोगों को राम कथा सुनाने लगे। इधर पंडितों ने जब यह बात सुनी कि उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई, तो दल बांधकर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और पुस्तक को नष्ट कर देने का प्रयास करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए दो चोर भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 वीर धनुष वाले पहरा दे रहे हैं। वे बड़े ही सुंदर श्याम गोरे वर्ण के थे। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय से चोरी करना छोड़ दिया, भजन में लग गया। तुलसीदास ने अपने लिए भगवान को कष्ट ज्ञान कुटी का सारा सम्मान लुटा दिया। पुस्तक अपने मित्र टोडरमल के यहाँ रख दी थी। उसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी। उसी के आधार पर दूसरी प्रतिलिपियां तैयार की जाने लगी। पुस्तक का प्रचार दिन पर दिन बढ़ने लगा। इधर पंडितों ने कई उपाय न देकर श्री मधुसूदन सरस्वती को उस पुस्तक को देखने की प्रेरणा की। मधुसूदन सरस्वती ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर यह लिखित आनंद काम ने हश्मी तुलसीदास कविता में धाती रामचरित्र भ्रमर भूषिता। तो अपने 126 वर्ष के दीर्घ जीवन काल में तुलसीदास ने कुल 22 कृतियां की रचना की और जिनमें से 5 बड़ी एवं 6 मध्यम श्रेणी की आती है। संस्कृत विद्वान होने के साथ ही हिंदी भाषा के प्रसिद्ध
और श्रेष्ठ कवियों में एक माना जाता है। तुलसीदास को महर्षि वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। तुलसीदास को महर्षि वाल्मीकि का अवतार माना गया है, जो मूल आदि काव्य रामायण के रचयिता है। रामचरितमानस मानस सरोवर के मेल से रामचरितमानस शब्द बनाता है। रामचरित का अर्थ है राम के चरित्र का सरोवर। सर्वसाधारण में यह तुलसीकृत रामायण के नाम से जाना जाता है। यह हिंदू धर्म की महान काव्य रचना है। राम कथा तथा रामचरित से संबंधित है। मुद्रित संग्रह से 328 पद है। विनय पत्रिका में 269 स्तुति मान है, जिसमें से प्रथम 43 स्तुतियां विविध देवताओं की है और शेष रामचंद्र जी के। गीतावली में कृष्ण जी की 61 स्तुतियां 61 स्तुतियां हैं। कृष्ण की बाल अवस्था, गोपी उद्धव संवाद के प्रसंग, कवित्व और शैली की दृष्टि से अत्यंत सुंदर। रामलला नचे रोशना सोहर छंदों में राम के विवाह के अवसर पर नहछू का वर्णन करती है। नहछू नख काटने की रीति है जो अवधि क्षेत्र में विवाह और एक पूर्व की जाती है। वैराग संदीपनी और चौपाई दो में रची गई है। दोहे और सोठे 48 और चौपाई की चतुष्पदी 14 है। इसके विषय के नाम के अनुसार बैराग प्रदेश है। रामाज्ञा प्रश्न रचना अवधि में है और तुलसीदास की प्रारंभिक कृतियों में है। एक ऐसी रचना है जो शुभ फल विचार के लिए रची गई है, किंतु यह फल विचार तुलसीदास ने राम कथा की सहायता से प्रस्तुत किया है। जानकी मंगल, इसमें गोस्वामी तुलसीदास ने आद्या शक्ति भगवती की जानकी तथा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंगल में विवाहोत्सव के बहुत ही मधुर शब्दों में वर्णन किया है। सत्सई दोहा का एक संग्रह करते, इन दोहों में से अनेक दोहे दोहावली के विभिन्न प्रतिबिंब तुलसीदास के अन्य ग्रंथों में भी मिलते और इनसे लिए गए हैं। पार्वती मंगल, इसका विषय शिव है। पार्वती विवाह, जानकी मंगल की भांति सोहर हरि गीत का छंदों में की गई। इसमें सोहर की 148 द्विपदियां तथा 16 हरि गीत का। इसकी भाषा में इनकी मंगल की भांति अवधि है। बरबे रामायण की रचना मुद्रित पाठ में कुछ बरबे जो कवितावली की भांति 7 खंडों में विभाजित है। तो आप सभी को पता है ना कि तुलसीदास कितने महान हुए। एक पत्नी के डांट से मैं उनके जन्म पे ये कथा आप सभी के सामने लेके आई हूँ। तुलसीदास के सम्मान में जारी डाक टिकट भी है। तुलसीदास अब काशी के विख्यात घाट 80 घाट पर रहने लगे, जो एक रात कलयुग मृत रूप धारण करके उनके पास आया, उन्हें पीड़ा पहुंचाने लगा। तुलसीदास उसी समय हनुमान जी को ध्यान किया। हनुमान जी साक्षात प्रकट होकर उन्हें प्रार्थना के पद पर रचने को कहा। उसके पश्चात उन्होंने अपनी अंतिम प्रीति विनय पत्रिका लिखी, उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री राम जी ने उस पर स्वयं अपने हस्ताक्षर किए और तुलसीदास को निर्भय कर दिया। संवत 1680 में श्रावण कृष्ण सप्तमी शनिवार को तुलसीदास ने राम राम कहते हुए अपना शरीर पर त्याग कर दिया। संवत 1680 80 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्जो शरीर। तुलसीदास का उसी दिन राम राम कहते हुए अंत हुआ। इस शरीर को वो छोड़ के चले गए। तो गोस्वामी तुलसीदास जन्म लेने के बाद रोए नहीं थे, बल्कि उनके पद से राम का शब्द निकला था। जन्म से उनके मुख में 32 दांत थे। बालावस्था उनका नाम राम बोला था। काशी में से सनातन के पास रहकर तुलसीदास वेद वेदांगों का अध्ययन किए थे। और एक रात जब तुलसीदास सो रहे थे तो वो अपना सपना आया। सपने में भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया था कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तुरंत ही तुलसीदास की नींद टूट गई और ये उठकर बैठ गए। तभी वहां भगवान शिव और पार्वती प्रकट हुए और उन्होंने कहा तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलदायी होगी, फलवती होगी। भगवान शिव की आज्ञा मानकर तुलसीदास अयोध्या आ गए। तुलसीदास ने यह पुस्तक काशी विश्वनाथ मंदिर में रख दी। सुबह जब मंदिर के पट खुले तो उस पर लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम और नीचे भगवान शंकर के हस्ताक्षर थे। उस समय उपस्थित लोगों ने के साथ सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज ही सबके कानों में गूंज गई। अन्य पंडितों ने यह बात सुनी तो उनके मन में तुलसीदास के प्रति ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने 2-4 से रामचरितमानस को चुरा के लिए भेजा लेकिन सुंदर बन के तो उन्हें बुद्धि उनके भगवान के भजन में लग गए। इसी तरह
तुलसीदास एक बार पंडितों से परीक्षा लेने के लिए सोचे। उन्होंने भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर में सामने सबसे ऊपर वेद, उनके नीचे शास्त्रों के नीचे पुराण और सबसे नीचे रामचरितमानस ग्रंथ रख दिया। मंदिर बंद कर दिया गया। सुबह जब मंदिर खोला गया तो रामचरित वेदों के ऊपर रखा था। यह देखकर बहुत लोग बहुत लज्जित और उन्होंने तुलसीदास से क्षमा मांगी। रामचरित मानस को सर्वप्रमुख ग्रंथ माना। इस ग्रंथ में रामलला के जीवन का जितना सुंदर वर्णन किया गया उतना अन्य किसी ग्रंथ में पढ़ने को नहीं मिलता। यही कारण है कि रामचरितमानस को सनातन में विशेष स्थान प्राप्त है। रामचरितमानस एक ऐसी चौपाई है जो तुलसीदास ने लिखी, जो विभिन्न परेशानियों के समय मनुष्य को सही रास्ता दिखाता है तथा उनका उचित निराकरण भी करती है। निराकरण करते ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास ने हनुमान तथा राम लक्ष्मण का साथी भगवान शिव पार्वती का साक्षात दर्शन किया है। इस संबंध में एक दोहा भी प्रचलित है। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन जिस प्रकार रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने किया, वैसा वर्णन किसी अन्य ग्रंथ में नहीं मिलता। यही कारण है कि रामचरितमानस को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास को भी हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ये कहानी में तुलसीदास के जन्म पे 31 जुलाई को ही प्रस्तुत करने वाली थी, लेकिन थोड़ी विलम्ब हो गई है। दोस्तों आप सभी सुनिएगा और देखिएगा जरूर इस स्टोरी को। थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन आप इस स्टोरी पे गहन कीजिएगा कि तुलसीदास कैसे इतने बड़े महान हुए और इतने जिनको भगवान ने खुद साक्षात दर्शन दिया, भोलेनाथ, माँ पार्वती, हनुमान जी। तो यहीं पे इस कथा का मैं समापन करती हूँ, इस ब्लॉग्स का समापन करती हूँ। दोस्तों आप आई होप आप सभी को पसंद आएगा और आप सभी लाइक कमेंट करें और उसमें जय श्री राम लिखें। मेरी तरफ से नहीं तो तुलसीदास जी की तरफ से जय श्री राम जरूर लिखें, हर हर महादेव जरूर लिखें इन बॉक्स में। तब तक के लिए मैं यहीं पे समापन करती हूँ, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ।